सज्जनों, कुछ नवयुवकों के ऐसे कमेंट्स आए हैं कि सर, हम यदि पीढ़ी दर पीढ़ी यही व्यवसाय करना चाहें तो हमें तरीके बताइए। वो कौन से तरीके हैं जिससे ठेकेदारी का बिजनेस करके हम पीढ़ी दर पीढ़ी यही बिजनेस हमारा चलता रहे, परमानेंट बिजनेस हो जाए। जैसे लोग वाग दुकानदार कपड़े का बिजनेस करते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ी तक चलता रहता है। हम भी चाहते हैं कि हम कोई ऐसा बिजनेस करके जाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी अगली पीढ़ियों को मिलता रहे। सज्जनों, आज इस विषय में अपने विस्तार से चर्चा करते हैं। यदि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस करना है, तो आप ठेकेदारी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होता है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो PWD में करवाना चाहिए। सज्जनों, ध्यान से सुनिए आप इस बात को। रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही है। आप अदर डिपार्टमेंट में करेंगे तो अदर डिपार्टमेंट में कई बार बीच में काम नहीं होते हैं। PWD एक ऐसा विभाग है जिसमें भवन निर्माण के, रोड के, पुलियों के, ब्रिजेज के और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपना स्वयं टेंडरिंग नहीं करते हैं। वो PWD में अपनी राशि जमा करके PWD के थ्रू काम करवाते हैं। तो इसलिए PWD में कामों की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि आप PWD में अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। इसके बाद में आप रेलवे में भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रेलवे भी बहुत बड़ा विभाग है और उसमें बहुत सी तरह के काम निकलते हैं। जैसे रेल लाइन बिछाना है, रेल लाइन में स्लीपर्स, वो क्या बोलते हैं आपको, कंक्रीट के बने हुए तो स्लीपर्स होते हैं, वो भी बिछाने का काम होता है। ग्रिट वगैरह सप्लाई का काम होता है। बहुत जगह जगह रेलवे स्टेशन बनाने पड़ते हैं, वहाँ बिल्डिंग्स की बहुत ज़रूरत होती है और उन बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। उनकी कलर है, पुताई है, हर टाइप के बिजनेस वर्क वहाँ निकलते रहते हैं। इसलिए रेलवे में भी कामों की कोई कमी नहीं रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने के लिए आपको ऐसे डिपार्टमेंट्स में काम करना चाहिए। नहर विभाग भी ऐसा ही विभाग है। IGNP, जैसे राजस्थान में इसको IGNP बोला जाता है। ऐसे विभागों में आप यदि काम करेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको काम की कोई कमी नहीं रहेगी। और बिजनेस में सज्जनों, ग्राहक ही होता है। कस्टमर जब मिलते रहते हैं तो अपने बिजनेस करते रहते हैं। इसलिए मैं कहूँगा आपको पहला नंबर PWD, दूसरा रेलवे, तीसरा नहर विभाग, ऐसे विभागों में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। अब इसके बाद में दूसरा नंबर आता है कि आप यदि तहसील हेडक्वार्टर पर बैठकर पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ आपको पूरे वर्क नहीं मिल पाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा आप किसी बड़े शहर में जाकर के, जो स्टेट के टॉप 1 शहरों में हो, टॉप 2 शहरों में हो या टॉप 3 शहरों में हो, जैसे मान लीजिए आप बड़े शहरों में काम करते हैं तो वहाँ क्या है कि वर्क का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। और जब स्कोप बहुत बढ़ जाएगा तो आपके पास वर्क की कोई कमी नहीं रहेगी और कमी नहीं रहेगी तो आपका काम फलता फूलता रहेगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप बड़े शहरों में अपने भवन बनाइए, अपने रहने की व्यवस्था वहाँ कीजिए। बड़े शहरों में आप यदि व्यवस्था करेंगे तो अब आपको व्यवस्था क्या क्या करनी है, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ आप फ्लैट नहीं लें। आपको वहाँ अपना स्वयं की लैंड लेनी चाहिए, ज़मीन लेनी चाहिए और ज़मीन में आप अपना भवन का निर्माण करवाएं। भवन, आपका जो मकान है उसके पास में ही यदि थोड़ी सी ज़मीन और ज़्यादा मिल जाए तो आप उसके ठीक पास में या आसपास में कोई गोडाउन की जगह ले लें। क्योंकि ठेकेदारी बिजनेस ऐसा होता है जिसमें आपको बहुत सी मशीनरीज, टूल्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स और व्हीकल्स वगैरह रखने पड़ते हैं। तो जब भी आपके व्हीकल्स को कभी खड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी, साइट पर से इधर से उधर लाने में, या 5 दिन कहीं आगे पीछे काम शुरू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने इक्विपमेंट्स को गोडाउन में लाने पड़ते हैं। स्काफ होल्डिंग है, शटरिंग है, ऐसे बहुत से मामले होते हैं जिनके लिए आपको गोडाउन की आवश्यकता होती है। तो आपको गोडाउन की लैंड भी वहाँ पास में ही जो सस्ती मिल रही हो वहाँ ले सकते हैं। ये बड़े शहरों में कोई मिड में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े शहर के 5-7 किलोमीटर की दूरी पर भी ले सकते हैं, क्योंकि अपना तो काम ही ऐसा है कि वो बाहर साइटों पे जाना पड़ता है। तो आप वहाँ से शहर के मिड से 5-7-10 किलोमीटर की दूरी पर भी ऐसे आप अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ,
ये जरूर है शहर के मिड में आपको एक ऑफिस जरूर लेना चाहिए। यदि ऑफिस आप अपने घर में भी बना सकते हैं तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप जहाँ डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेज हैं उसके आसपास यदि आप ऑफिस लेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा सज्जनों। इसके बाद में आपको करना क्या चाहिए, तीसरा नंबर आता है कि यदि आप बड़े शहरों में प्लानिंग कर रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी यदि ठेकेदारी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको करना क्या चाहिए, आपके यदि बच्चे छोटे हैं तो आप उन्हें इंजीनियरिंग की डिग्री दिलाने की कोशिश कीजिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना शुरू करवा दीजिए, क्योंकि ये इंजीनियरिंग की ठेकेदारी और इंजीनियरिंग ये एक बहुत ज़ोरदार कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको इंजीनियर हायर करना पड़ता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपको यदि ठेकेदारी का बिजनेस करना है तो आप अपने बेटे को, पोते को या अपने परिवार के किसी सदस्य को, एक सदस्य को इंजीनियर जरूर बनाइए। यदि वो बीटेक कर लेता है, बीई कर लेता है तो बहुत बढ़िया है, आपके बिजनेस में बहुत सहायता मिलेगी, आपके बिजनेस को ग्रो करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा नंबर आता है, यदि आपके 2 लड़के हैं तो आप उनमें से एक को सीए बनाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि जो बड़ा बिजनेस होता है उसमें अकाउंट्स वगैरह रखने के लिए, अकाउंट्स को समझने के लिए, अकाउंट्स का नॉलेज पूरा होने के लिए एक आदमी ऐसा रखना पड़ता है हमें। और ऐसा आदमी यदि आपका स्वयं का लड़का होगा, भाई होगा या पोता होगा, तो आप जानते हैं पोता हमारे यहाँ ग्रैंडसन को कहा करते हैं, तो आप समझ रहे होंगे मेरी भाषा को। कई स्टेट्स में या कई कंट्रीज में इस तरह की दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैं इसको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ सज्जनों। इसके बाद में तीसरा नंबर आता है, यदि आपके 3 लड़के हैं तो पहले को आपने इंजीनियर बना ही दिया, दूसरा सीए बन गया और तीसरे को आप एडवोकेट बना दीजिए। सेल टैक्स, इनकम टैक्स या सरकारी पेचीदगियों से जूझने के लिए एक आदमी ऐसा चाहिए। तो आपके यदि एक घर का कोई मेंबर इस तरह के काम में माहिर होगा तो आपको ज़्यादा सहायता मिलेगी। अब इसके लिए परमानेंट आप कर्मचारी भी परमानेंट रखने शुरू कर दीजिए। परमानेंट कर्मचारी कैसे रखे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। बहुत से ऐसे पुराने घराने हैं जिन्होंने अपने यहाँ एक मुनीम रखा था, अब उस मुनीम के बेटे पोते भी उसी कंपनी में काम करते हैं। तो आप ऐसी व्यवस्था बनाइए, आपको सुपरवाइजर चाहिए होता है, इंजीनियर चाहिए होता है, हेड मिस्त्री चाहिए होता है, और आप उनके बच्चों को भी अपने यहाँ सर्विस देना शुरू कर दीजिए। जैसे वो जिस जॉब के लायक हैं उनके बच्चों को भी वो इस सर्विस देनी शुरू कर दीजिए। तो आपका ये बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। आपको एक ऑनेस्ट आदमी मिल रहा है, उसकी पीढ़ियां जो बेटे पोते हैं वो भी आपके यहाँ सर्विस करते हैं, तो ये आपका परमानेंट बिजनेस हो जाएगा। अधिकारियों से आपको मधुर संबंध रखने चाहिए, अधिकारियों से रिश्ते बन सकते हैं। यदि आप उन्हीं के समाज के हैं, आपके बच्चे पढ़े लिखे होनहार हैं, इंजीनियर हैं, तो अधिकारी भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में उनके बच्चे भी वो भी ठेकेदारी कर सकें। तो ऐसे आप रिश्ते बना करके भी अपने ठेकेदारी को परमानेंट कर सकते हैं। यदि आप अच्छे ठेकेदार हैं, नेताओं से भी दोस्ती रखते हैं, तो नेतागण से भी रिश्तेदारी जोड़िए, क्योंकि नेतागण भी, हर नेता चाहता है कि मेरे आगे वाली पीढ़ी कोई बिजनेस में जाए, तो उनसे भी आप संबंध करेंगे तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। ऊंचे लोगों से, बढ़िया लोगों से आप संपर्क रखिए तो आपका बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। सज्जनों, मेरी चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स के द्वारा मुझे ये अवगत करवाइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।